हेलो एवरीवन, वेलकम टू पास्ट एंड पिक्चर्स। तो हम लोग आज बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 5 ऑपरेटिंग सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में। हम लोग यहाँ जानेंगे कि आखिर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आखिर होता क्या है, वो कैसे काम करता है, इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज का थॉट क्या है, अगर रास्ता खूबसूरत है तो जानिए यह आपको मंजिल तक नहीं ले जाएगा, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत है तो हमें रास्ते की परवाह नहीं करनी है। अगर एक बार हमारा जो गोल है वो डिसाइड हो गया कि आखिर हमें करना क्या है अपनी लाइफ में, तो फिर हमें प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए और हमें अपने जो भी पाथ है हमारा उस पर आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं आखिर जो पहला इसमें पॉइंट है वो है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। आखिर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो होता क्या है। तो वो लिखा है एन ऑपरेटिंग सिस्टम द सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स अ कंप्यूटर टू वर्क, है ना। इट मैनेज ऑल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर, इट मेक श्योर एवरीथिंग वर्क टुगेदर स्मूथली। मतलब क्या है कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या होता है, हम जानते हैं क्या, हम ये जानते हैं कि भाई हमारे कंप्यूटर में कुछ होती हैं हार्डवेयर डिवाइसेस, है ना। हार्डवेयर क्या होती हैं, विच वी कैन टच, कैन बी टच, जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, और कुछ होती हैं हमारी सॉफ्टवेयर डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर जो क्या होती हैं, कांट बी टच्ड, है ना, जिनको हम लोग छू नहीं सकते हैं। तो ऐसी डिवाइसेस जिनको हम लोग छू सकते हैं मतलब हार्डवेयर, और जो सॉफ्टवेयर है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों को आपस में कांटेक्ट करने के लिए जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा वो क्या होगा हमारा, वो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। कि आखिर हम हार्डवेयर पे और सॉफ्टवेयर पे कैसे अपना कंट्रोल रखें, कैसे जो चीज़ें हैं वो स्मूथली वर्क करती रहें। ठीक है, देखो यहाँ पे एक अपनी लेयर दी गई है, आपका यूज़र होता है, वो क्या करता है, एप्लीकेशन से कॉन्टेक्ट करता है, कि आपका वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में काउंटेट करता है, फिर आपका वो हार्डवेयर से काउंटेट करता है। और इस तरह से क्या है, तो आपका उल्टा भी काम कर रहा है, जो आपका हार्डवेयर है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से काउंटेट कर रहा है, फिर आपका एप्लीकेशन से हो रहा है काउंटेट, और फिर क्या हो रहा है, वापस से यूजर को जो आउटपुट है हमारा वो मिल रहा है। क्लियर। देखो लिखा है मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कि आखिर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। देखो जो आपका पहला लिखा है वो लिखा है बूट लोडर। देखो बूट लोडर क्या है, The boot loader is a small program that loads the operating system into a memory when the computer starts। मतलब क्या है, जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको मेमोरी में लाने का काम कौन करेगा, वो करेगा हमारा बोर्ड लोडर। जैसे हमारा क्या होगा, विंडोज पे इसको बूटिंग, विंडोज में क्या होता है, बूट MGR नाम से जानते हैं। अब देखा होगा जब कंप्यूटर हमारा ऑन होता है, कोई भी विंडोज लैपटॉप हमारा ऑन होता है, लैपटॉप या कंप्यूटर हो, तो एक ब्लैक स्क्रीन आती है, वहाँ पे विंडोज़ जो है उसमें वो लोड हो रही होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस जगह पे आपका जो बूट लोडर है वो आपका काफ़ी हेल्प यहाँ पे करता है। ठीक, फिर देखो लिखा है बायोस। बायोस क्या होता है, बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये आपके MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, देखो लिखा है बायोस इज अ फर्स्ट सॉफ्टवेयर दैट रन्स व्हेन यू टर्न ऑन कंप्यूटर। जो बायोस क्या है, वो पहला सॉफ्टवेयर होता है जो क्या, जब हम लोग अपने कंप्यूटर को खोलते हैं तो जो रन कर रहा होता है। इट चेक्स द हार्डवेयर कंपोनेंट एंड स्टार्ट अ बूट लोडर। ये क्या करता है, ये जो हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनको ये क्या करेगा, चेक करेगा कि वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेगा, फिर ये बूट लोडर को स्टार्ट करेगा। इट परफॉर्म्स अ पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, मतलब पोस्ट टू इंश्योर एवरीथिंग इज वर्किंग। ये क्या करेगा, पावर ऑन जो सेल्फ टेस्ट है उसको परफॉर्म करता है, ताकि ये जान जाए कि जो सारी चीज़ें हैं, जो सारी डिवाइसेस हैं लगी हुई हैं हमारे हार्डवेयर में, वो सारी प्रॉपर्ली वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ठीक है, इसका जब का बेस्ट एग्जांपल लेना है तो आप ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर हमारा कोई कीबोर्ड है फॉल्टी है, वो काम नहीं कर रहा है, वो ख़राब कीबोर्ड है, और जब हम लोग उसको लगाएंगे अपने सिस्टम पे तो क्या होगा, तुरंत ही जो हमारा बायोस है वो बीप की आवाज़ देगा, तो बता देगा कि भाई जो कीबोर्ड लगाया है वो क्या है, वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर देखो आपका क्या होता है, इसमें आपका होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट, मतलब वही पोस्ट है ना, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। ठीक, देखो लिखा है द टेस्ट रन बाय अ बायोस। कौन रन करता है, बायोस रन करता है व्हेन यू टर्न ऑन द कंप्यूटर, जब कंप्यूटर को ओपन करते हैं। इट चेक द हार्डवेयर लाइक रैम, हार्ड ड्राइव एंड अदर कंपोनेंट्स। क्या करेगा, सारे जो भी डिवाइसेस लगे हुए हैं हमारे हार्डवेयर के उनको प्रॉपर्ली तरीके से चेक करेगा। ठीक है, फिर हमारा आता है OS, मतलब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो लिखा है दिस पार्ट ऑफ OS मैनेज द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इट हैंडल द मल्टीटास्किंग मेमोरी मैनेजमेंट एंड अदर कोर फंक्शन, है ना। क्या करेगा, जो मेमोरी मैनेजमेंट है उसको देखेगा ये, और क्या करेगा, जो सारे कोर फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने का काम भी ये हमारा करता है। इट लाइक अ मैनेजर ऑफ द OS, मतलब क्या, इसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का मैनेजर की तरह से भी इसको जान सकते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है रीड प्रोग्राम। जितने भी सारे अदर जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, जब हमने सॉफ्टवेयर पढ़ाया था पहले तो मैंने बताया था आपको, कुछ सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, कुछ आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, अलग अलग टाइप के आपको हमने सॉफ्टवेयर पढ़ाए थे, तो वही आपका यूटिलिटी प्रोग्राम है। क्या करेगा, देखो लिखा दीज सॉफ्टवेयर टूल्स दैट हेल्प द मैनेज एंड एनालाइज मेंटेन द कंप्यूटर।
क्या करेंगे, जो ऐसे सॉफ्टवेयर टूल जो क्या करते हैं, मैनेज करने में, एनालाइज करने में और मेंटेन करने में कंप्यूटर को हेल्प करते हैं। ठीक है, क्या होगा, आपका हो गया डिस्क क्लीनअप हो गया, एंटीवायरस प्रोग्राम हो गया, फिर फाइल के जो कंप्रेशन टूल है, फाइल को कंप्रेस करने में जो टूल्स काम में आते हैं, कंप्रेस इन द सेंस ऑफ साइज को कम करने के लिए ना, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे आपके पहले यहाँ पे रन होते हैं, ये सारे आपके इसके पार्ट होते हैं। फिर देखो एग्जाम्पल में लिखा है विंडोज बिल्ड, यूटिलाइज डिस्क डिफ्रेगमेंटर और टास्क मैनेजर वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर देखो लिखा है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, द फाइल मैनेजमेंट सिस्टम ऑर्गेनाइज एंड फाइल्स मैनेज द फाइल ऑफ अ कंप्यूटर। मतलब क्या है, जितनी भी हमारी फाइल कंप्यूटर में पड़ी हैं उनको सारे को क्या करना, उनको सारों को उन सारी फाइल्स को क्या करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको मेंटेन करना, उनको मैनेज करने का काम जो है वो कौन करता है हमारा, वो करता है हमारा फाइल मैनेजमेंट करता है। ठीक है, इसके लिए क्या है, इसके लिए अलग अलग जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनका यूज़ किया जाता है हमारे विंडोज़ के अंदर में, और अब अगर आपका मैक ओएस है तो उसके अंदर में। ठीक है, आपका मैक ओएस है अगर तो आपका क्या यूज़ होगा, फाइंडर यूज़ होता है ना, कहीं लिखा होगा, देखा आप लोग देखिएगा कभी मैक ओएस में, वहाँ फाइंडर लिखा होगा। अगर हमारा विंडो है तुम लोग क्या यूज़ करते हैं वहाँ पे, वहाँ आपका फाइल एक्सप्लोरर नाम से एक सॉफ्टवेयर होता है, एक फोल्डर एक आइकन बना होता है, जब आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके जो सारी फाइल्स है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। देखो फंक्शंस, आखिर क्या फंक्शंस होते हैं किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के। देखो पहला जो फंक्शंस है तो आपका क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट। मतलब जब भी हमारा कंप्यूटर ऑन होगा, ठीक है, रन कर रहा होगा, तो जो प्रोसेसिंग चल रही है उसको मैनेज करने का काम कौन करेगा हमारा, वो करेगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा देखो आपका मेमोरी मैनेजमेंट, जो भी आपकी मेमोरी है, कितनी रैम है, कितनी रोम है, जो रोम है वो कैसे इनिशियलाइज है, कैसे वो कैटेगराइज है अलग अलग सेक्टर में, सी में, डी में, ई में, जो भी आपने ड्राइव्स बनाई हो, इन सबको मैनेज करने का काम भी कौन करता है हमारा, वो करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर देखो लिखा है फाइल मैनेजमेंट, है ना, अभी बताया आपको मैंने कि जितनी भी फाइल्स होंगी उनको कंट्रोल करने का, रिट्राइव करने का, मैनेज करने का, ऑर्गेनाइज करने का सारा काम कौन करेगा, ये सारा हमारा काम करेगा कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आपका आ गया डिवाइस मैनेजमेंट, जो भी हमारे डिवाइसेस कनेक्ट हैं, जो पे आपकी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, जैसे मान लो प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, स्कैनर हो गया, इन सबको कंट्रोल करने का काम, इन सबको मैनेज करने का काम भी कौन करेगा, वो हमारा करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर देखो लिखा है सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल, जितनी भी सिक्योरिटी पर्पसेस होते हैं कि हमारा डाटा जो है वो लीक ना हो रहा हो, जो भी एक्सेस देनी है, किस डिवाइस को क्या एक्सेस मिल रही है, क्या नहीं मिलनी चाहिए, क्या थी, इन सब का काम कौन करेगा हमारा, वो करेगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर देखो लिखा है यूज़र इंटरफेस, आप देख रहे होगे क्या कुछ जो विंडोज अभी टाइम की आती है वो कैसी आती है, वो आ जाती हैं GUI बेस पे, है ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे आती हैं। इसके पहले तुम्हारा आता था CUI, मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस आता था। ठीक है, तो ये जो अलग अलग इंटरफेस हैं विंडोज़ के, लाइनक्स के, मैक ओएस के, इन सबको कंट्रोल करने का, इन सबको मैनेज करने का काम कौन करता है हमारा, वो करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर देखो लिखा है एरर हैंडलिंग, जो एरर्स आ रही हैं उनको हैंडल करने का काम भी करेगा। फिर आपका आता है रिसोर्स मैनेजमेंट, जो भी हमारे रिसोर्सेज फैलाएगा, CPU हो गया, मेमोरी हो गया, जो हमारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं, इन सबको भी क्या करेगा, मैनेज करने का काम कौन करता है हमारा, वो हमारा करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, ये रहा आपका कोर्स क्लास 9th का और 10th का, ये कंबाइंड कोर्स है। ठीक है, कितने फी कॉस्ट है, फी कॉस्ट जो है वो 199 रुपये रखी गई है फिलहाल। अभी ये जो कॉस्ट है 199 रुपीज़, वो नवरात्रि तक है ना, नवरात्रि तक। ठीक, मतलब आप मान चलिए टिल 11 अक्टूबर, 11 अक्टूबर है ना, 11 अक्टूबर तक आपका ये कॉस्ट जो है वो 199 रुपीज़ रहने वाली है। क्या क्या मिलेगा आपको इसमें आपको क्लास 9th के और क्लास 10th के सारे चैप्टर्स के नोट्स, PDF नोट्स रहेंगे, MCQs और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह हैं वो आपको, क्वेश्चन हैं, अगर आप क्लास 10th में जाएंगे तो जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स वगैरह रहेंगे, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी कितने रुपये में, मात्र 199 रुपये में। अभी जो क्लास 10th के लिए चल रहा है इसका प्राइस वो चल रहा है 149 रुपीज़, है ना, वो चल रहा है 149 रुपीज़। ठीक है, तो अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, आप ये कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो क्या होगा, 199 रुपीज़ आपको ये, आपको दोनों जो क्लासेस के कोर्स है वो आपको मिल जाएंगे, और इनकी जो वैलिडिटी है वो रहेगी 2 साल तक, 2 ईयर्स तक, है ना। मतलब ये साल पूरा, मतलब 2024 पूरा, और आपका 2025 पूरा, और 25 के बाद जो 26 आपका आएगा, जब तक आपके बोर्ड्स के एग्जाम नहीं हो जाते हैं आपके, जो तब तक क्या होगा, तब तक इस कोर्स की पूरी वैलिडिटी आपके पास में एक्सेस उस टाइम तक रहेगी। खास बात क्या है इस कोर्स में, जो कोर्स है आपका 199 रुपीज़ का है, इसमें आप लोग मैक्सिमम 10 पीपल अलाउ, है ना, 10 लोग आप लोग इसमें अलाउ कर सकते हैं। मतलब आप लोग अगर क्लास में 10 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं मिल के। इससे फ़ायदा क्या होगा आपका 10 लोगों को कोर्स लेने का, कि मान लो अगर आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं या 10 बच्चे मान लो हैं, आप लोग 10 लोगों को बना के इस कोर्स को परचेज कर लिए, तो क्या होगा, जो 199 रुपीज़ की कॉस्ट है, तो मतलब मान लीजिए लगभग 200 रुपये, तो एक बच्चे की जो कॉस्ट पड़ेगी कितनी पड़ेगी, लगभग वो खाली पड़ेगी 20 रुपये के आसपास। 20 रुपीज़ में क्या होगा, हर एक बच्चे को ये प्रॉपर कोर्स पूरा मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिशियल पॉइंट है वो क्या है आपका, वो आपका यही है। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्लास पे आते हैं आपस।
फिर देखो लिखा है आपका टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आखिर देखो जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा है उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो पहला आपका देखो लिखा है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है, देखो इन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर सबमिट अ जॉब एंड ऑल प्रोसेसर देम वन बाय वन इन अ बैच विदाउट अ यूजर इंटरेक्शन। मतलब क्या है, इसमें क्या है कि जो भी टास्क हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को वो दिए जाते हैं और जो ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करता है वो वन बाय वन तरीके से क्या करता है, एक के बाद एक जो टास्क हैं उनको कंप्लीट करता है बिना किसी यूजर इंटरेक्शन की। मतलब जो यूजर है वो उसमें इंटरेक्ट नहीं कर सकता है। तुम्हारे देखो कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा होगा, ये जो आपके जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मेन फ्रेम्स हैं उनमें यूज होता है, पेरोल वगैरह में, या फिर जो साइंटिफिक कैलकुलेशंस है उनमें आपका चीजें जो है इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। फिर जो आपका आता है टाइम शेयरिंग, दिखा इन दिस टाइप मल्टीपल यूजर कैन यूज द सिस्टम एट द सेम टाइम। कई सारे यूजर्स एक टाइम में इसको यूज कर सकते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम फिचर्स बिटवीन द यूजर क्विकली गिवन अ इल्यूजन दैट ईच यूजर हैव देयर ओन सिस्टम। मतलब क्या होगा, हर एक यूजर का अपना अलग अलग सिस्टम होगा और क्या करेगा वो इंडिपेंडेंटली क्या करेगा अपने काम को, अपने टास्क को पूरा कर सकता है। जो लाइनक्स है और ये जो यूनिक्स है आपका वो क्या है आपका, इसका बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो आपका आता है रियल टाइम सिस्टम। मतलब क्या है, इसमें देखो लिखा है RTOS इज यूज्ड टू सिस्टम दैट रिक्वायर द इमीडिएट प्रोसेसिंग एंड रिस्पॉन्स टू इनपुट्स ऑफ इन अ क्रिटिकल सिचुएशन। मतलब क्या है, ऐसी जगह पे जहाँ पे हमें क्या तुरंत की हमें नीड है कि भाई हमें कोई डिसीजन है और वो हमें तुरंत लेना है प्रेजेंट टाइम की घटनाओं के अनुसार में, उस टाइम के रियल टाइम के अकॉर्डिंग, तो हम क्या करेंगे RTOS का यूज यहाँ पे करते हैं। ठीक है, आपका एग्जाम्पल हो गया आपके एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम हो गया, मेडिकल डिवाइसेस हो गया, फिर आपके जो रोबोट्स होते हैं, जो आपके जो रोबोट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये सारे आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है, फिर देखो आपका लिखा है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है यार, distributed OS control of multiple computers and makes them work together as one system. It helps in sharing resources and data across a different machine. मतलब क्या करेगा जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, ये आपके जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, मान लो कोई आप कंपनी में काम कर रहे हो, आपको अपने रिसोर्सेज को कई जगह शेयर करना है, ठीक है, या फिर आपका जो डेटा है उसको आप क्या करना है, उसको आप कई जगह वर्ल्ड वाइड में शेयर करना चाहते हो एक साथ में, तो क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग इस तरह की ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। जो आपका बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या, वो आपका है गूगल के जो क्लाउड सर्विसेज हैं, देखा होगा गूगल ड्राइव वगैरह में कितनी इजीली हम लोग फाइल के लिंक को शेयर कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ से यहाँ पे, कहीं भी वर्ल्ड में, है ना। तो ये हो गया आपका। फिर आपका आता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम NOS। मतलब क्या होगा, एक कंप्यूटर है, जैसे आपके कंप्यूटर लैब हो गए क्लास, ठीक है, आपके स्कूल में एक कंप्यूटर लैब है, वो क्या है, वो एक सारे नेटवर्क से कनेक्टेड है। ठीक है, तो क्या होगा, इस तरीके के जो NOS सिस्टम होते हैं इनको मैनेज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं NOS का, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स का। प्रिंटर हो गए, आपके जो एप्लीकेशन वगैरह हो गए, जब हमें क्या होगा एक नेटवर्क में बने हुए हैं और हमें एक साथ उनको यूज करना है, ठीक है, तो इसके लिए होता है। ठीक, फिर जो आपका लिखा है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो जानते ही हो गए आप लोग, क्या जो हम लोग नॉर्मली अपने मोबाइल में यूज करते हैं, एंड्रॉइड वगैरह, ये आपके आते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। एंड्रॉइड हो गया, iOS हो गया, आपका ब्लैकबेरी का अलग आता था, बीच में आपके नोकिया के विंडोज फोन आए थे, तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए। फिर आता है एम्बेडेड। क्या होगा, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड स्मॉल एंड स्पेशलाइज्ड डिवाइस लाइक माइक्रोवेव, ATM, कार। मतलब क्या है, जब भी हमें किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए कोई चीज चाहिए होगी कि भाई हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जो खाली ये काम करता हो, तो हम क्या करेंगे, तो हम यूज करेंगे एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो देखा होगा कि जो भी आपके आर्डुइनो वगैरह आते हैं वहां पे हम लोग इस तरीके की चीजों का यूज करा करते हैं। फिर देखो हम लोग क्या करेंगे, फिर आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका है मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब क्या है, एक टाइम में कई सारे अलग अलग काम करना, एक टाइम में कई सारे अलग अलग टास्क को कंप्लीट करना, अलग अलग लोगों के द्वारा करना, ये क्या आपका क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एग्जाम्पल आपके क्या होंगे बेस्ट, इसमें आपका विंडोज हो गया, मैक OS हो गया और आपका लाइनक्स हो गया, ये सारे क्या है आपके, ये सारे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत भी आते हैं। ठीक है, आपका देखो यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, इसको चाहे तो आप लोग अपने कॉपी वगैरह में बना सकते हैं। ठीक है, फिर जो कहा था बात करेंगे वन बाय वन हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की। पहला आपका आता है MS-DOS। देखो MS-DOS क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब अगर आपका क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में कि भाई आखिर MS-DOS क्या होता है ना, MS-DOS है क्या, तो हम क्या बताएंगे, तो भाई आपका जो MS-DOS है वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम है, किसने डेवलप किया, इसको डेवलप किया माइक्रोसॉफ्ट ने। कब किया, 1980s के दौर में, 1980 में इसको डेवलप किया गया। क्या फीचर है, आपका कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करता है, सिंगल टाचिंग है, फाइल मैनेजमेंट हो जाता है, सपोर्ट करता है फैट सिस्टम को, फैट मतलब फाइल एलोकेशन टेबल सिस्टम को, है ना। आपका जो कॉस्टिंग है इसकी बहुत कम आती है, लो कॉस्ट के काम करता है, कमांड बेस्ड एकदम ये है। ठीक है, आपके जो एग्जाम्पल्स हो गए कुछ कमांड्स की, आपका DIR, ये क्या आपकी जो कमांड है सारी जो आपकी MS-OS में यूज़ होती हैं और MS-DOS में आपकी यूज़ होती हैं ना।
आपका होगा DIR, मतलब क्या होगा, हमें डायरेक्टरी देखनी है तो DIR का यूज़ करेंगे। CD है करेंट डायरेक्टरी के लिए, कॉपी है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में कोई फाइल को हमें कॉपी करना है तो उसके लिए, डेल है डिलीट करने के लिए फाइल को, और फॉर्मेट है जिसके लिए जो हमारे डिस्क है उसको फॉर्मेट करने के लिए, ठीक है। आप यहाँ पे होपफुल ये फिगर देख पा लेंगे कि यहाँ के 3 अलग अलग टाइप की क्या है, फ्लॉपी डिस्क हैं, फ्लॉपीज है ना, फ्लॉपी डिस्क। आपका जो MS DOS था वो क्या था, वो इन्हीं फ्लॉपी डिस्क में इंस्टॉल होके पहले आता था ना। देखो आपका ये इंटरफेस है, आप यहाँ देख रहे हैं, ये क्या है, MS DOS का लोगो बना हुआ लगा हुआ है यहाँ पे। ये क्या है आपका देखो, ये आपका एक हम लोग कह लें कि इसकी एक स्क्रीन है कि आखिर MS DOS जो था वो कैसे पहले काम करता था, इसके बारे में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना। कई सारी कमांड दी गई हैं और कई सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। फिर जो आपका आता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, है ना, ये आपका बहुत ही जनरल यूज़फुल है। हम सभी लोग इसको लगभग यूज़ कर चुके हैं MS विंडोज़ को ना। तो क्या क्या फीचर्स हैं, डेवलप किसने किया इसको, डेवलप किया किसने, माइक्रोसॉफ्ट ने ना। क्या फीचर है आपका, ये पहले की चीज़ क्या है आपका, ये GUI बेस है, मतलब यहाँ पे ग्राफिक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा। मल्टीटास्किंग है, गुड फाइल मैनेजमेंट होता है इसका, डिवाइस कंपेटिबिलिटी है, मतलब एक रेंज और काफ़ी बड़ी रेंज है आपकी जो हार्डवेयर एक्सेस की, जिसको हम लोग विंडोज़ के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, है ना। आपका फिर आ गया नेटवर्क कैपेबिलिटीज़ है, अच्छी नहीं होती है, तो सिक्योरिटी फीचर्स हैं, कई सारे जो आपके अपडेट्स वगैरह हैं वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिला करती है ना। ये क्या का, ये देखो यहाँ पे आपका एक इंटरफेस दिया हुआ है किसका, विंडोज़ का ना, कि जो विंडोज़ है उसका एक इंटरफेस सिंपल सा है, क्या कि जो विंडोज़ है वो कैसा खुलने के बाद दिखता है, ठीक है। फिर देखो कुछ लोग बात करेंगे पॉपुलर विंडोज़ की। पहले कौन आती है, विंडोज़ 95 बहुत इंपॉर्टेंट रही, बहुत पॉपुलर हुई। फिर क्या आती है विंडोज़ XP, ये तो क्या रही, मोस्ट पॉपुलर रही, है ना, हद से ज़्यादा विंडोज़ XP का यूज़ किया गया। उसके बाद विंडोज़ 7 जो रही वो भी क्या है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर विंडोज़ में से ये रहती है। फिर क्या आती है विंडोज़ 10 आती है, विंडोज़ 8 भी आई थी पर वो सक्सेस इतनी नहीं हुई। विंडोज़ 10 आई, फिर क्या आपकी आई विंडोज़ 11 वगैरह, ठीक है। फिर देखो आगे देखते हैं लोग, बात करेंगे इसकी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की लोग बात करेंगे। देखो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बेसिकली क्या था कि C लैंग्वेज पे बेस था। किसने बनाया इसको, वही चीज़ जिसको C के फाउंडर रहेंगे कौन, डेनिस रिची, और किसने, केन थॉमसन ने इसको डेवलप किया कब, 1970s के दशक में। कहाँ किया, AT&T लैबोरेटरीज के अंदर, ठीक है। क्या आपके फीचर्स हैं इसके, देखो पहले आपको क्या दिया है, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है, हायरार्किकल सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है, पोर्टेबिलिटी बहुत अच्छी है इसकी, सिक्योरिटी एंड परमिशन पे काम कर रहा है, और क्या कमांड लाइन इसका इंटरफेस होता है, नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज, कई सारे नेटवर्क को ये का जो यूनिक्स है वो सपोर्ट करता है, ठीक है। ऐसे आपके वेरिएंट आते हैं, आपका AIX वेरिएंट है ना, IBM के द्वारा बनाया गया, XP UX है, हेवलेट पैकेट के द्वारा, आपका क्या सन सोलरिस के नाम से है, जो किसी डेवलप किया गया है, जो करा गया है सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा डेवलप, है ना। देखो आपका ये लोगो यहाँ है आपको बना हुआ है, क्या है ये आपका लोगो है इसका, सॉरी, है ना, ये आपका एक लोगो है, किसका लोगो है, ये आपका यूनिक्स का लोगो है। काफ़ी लेट हो गया है रात में, आज बहुत टाइम बाद ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, तो काफ़ी आप रात के बज रहे हैं इस समय 2:30, है ना। आप होपफुली टाइम आपको शायद दिख रहा हो 2 करके दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, ओके, है ना। तो लगभग 2:22 इसमें हो रहा है रात का, और क्लास रिकॉर्ड हो रही है, काफ़ी बढ़िया माहौल है, गार्डन भी हो रहा है, खैर, है ना। तो क्या देखो लोगो क्या था इनका यूनिक्स का, वो था लिव फ्री और डाई, मतलब क्या करो, फ्री रहो एकदम, ज़िंदगी में आज़ाद रहो, या फिर क्या करो, या फिर एकदम आप मर जाओ, डाई हो जाओ, है ना, ठीक। फिर देखो लोग देखेंगे कुछ की फीचर्स हैं इसके, है ना, ये तो हो गया है, नहीं हुआ, अच्छा ठीक है। दो क्या फीचर्स के हैं, आपका ओपन सोर्स है, मल्टीटास्किंग है, फाइल सिस्टम को बिलोंग करता है, देता है, आपका सिक्योरिटी फीचर्स इसके अंदर अच्छे खासे हैं, कमांड लाइन इंटरफेस हो गया, वैरायटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस को हमें ये सपोर्टेड है ना। आपके देखो क्या हो गया, उबंटू हो गया, फेडोरा हो गया, CentOS हो गया, डेबियन हो गया, सब काफ़ी थोड़ा सा टफिस्ट चीज़ है, काफ़ी चीज़ें आपको हम लोग बताते। सिंपल उबंटू जो है, ये जो आपका यादव जी द्वारा सपा द्वारा SP है ना, बाई SP द्वारा जो लैपटॉप बांटे गए थे, तो शायद किसी ने अगर वो गौर किया हो तो उसमें जो प्री इंस्टॉल फीचर था लाइनक्स का, वो क्या था हमारा, वो था हमारा उबंटू, है ना। तो इसलिए मैं आपको बता दिया उबंटू के बारे में, क्योंकि आपने हो सकता है कहीं ना कहीं आपने उबंटू को देखा जरूर हो, ठीक। तो क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं यूनिक्स के बीच में और लाइनक्स के बीच में, देखो क्या बोथ आर मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब क्या है, दोनों क्या मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग है, दोनों में क्या है कमांड इंटरफेस होता है एंड कमांड स्ट्रक्चर्स दोनों के अंदर पाए जाते हैं। वो सपोर्ट द हायरार्किकल सिस्टम, क्या ये दोनों लोग सपोर्ट करते हैं, किसको, हायरार्किकल सिस्टम को सपोर्ट करते हैं ना। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कैपेबिलिटी, और काफ़ी अच्छी नेटवर्क कैपेबिलिटीज इनके पास में होती हैं। वो डिसाइड सिक्योरिटी एंड परमिशन फॉर यूजर्स, तो क्या दोनों लोग सिक्योरिटी और परमिशन को एम्फसाइज करते हैं यूजर्स के लिए। तो क्या क्या अंतर है, पहला अंतर क्या है आपका, देखो सोर्स मॉडल, जो आपका यूनिक्स है वो क्या है, उसके लिए आपको एक लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जो आपका लाइनक्स है वो क्या है आपका, वो आपका है ओपन सोर्स है, मतलब क्या है फ्री टू यूज है। फिर जो आपका आता है यूजर बेस,
है ना। जो आपका यूनिक्स है वो क्या है, वो आपका इंटरप्राइज इन्वायरमेंट काम करता है। जो लाइनक्स है उसका क्या है, ब्रॉडर यूजर बेस है, पर्सनल कंप्यूटर, सर्वर एंड मोबाइल डिवाइसेस के साथ में ना। फिर आपका आता है देखो डेवलपमेंट सपोर्ट। जो यूनिक्स सिस्टम थे उसका आपको डेवलप किया गया कई सारी कंपनी द्वारा, लेकिन जो लाइनक्स था वो क्या हुआ, वो एक ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ डेवलपर्स जो है आपकी, जो कई सारी कम्युनिटीज हैं डेवलपर की, उनके द्वारा लाइनक्स को डेवलप किया गया। फिर आपका आता है फ्लेक्सिबिलिटी। देखो लाइनक्स है वो क्या बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेबल है। क्यों है, क्योंकि सॉरी है ना, क्यों बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेबल है, क्योंकि क्या ये आपका ओपन सोर्स को बिलोंग करता है, आपका ओपन सोर्स को प्रोवाइड करता है, मतलब क्या कोई भी इसको अपने अकॉर्डिंग कंप्लीटली चेंज कर सकता है। क्लियर, ठीक है। फिर जो आपका डिफरेंस दिया गया है इसमें लाइनक्स के बीच में और विंडोज़ के बीच में, आखिर क्या क्या दोनों में अंतर है लाइनक्स में और विंडोज़ में, लिख लो भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ को सिंपल समझाते पहले कि देखो जो भी कंपनीज होती हैं ना, विंडोज़ में क्या सीन है कि जो अभी हम लोग नॉर्मली विंडोज़ यूज़ कर रहे होते हैं अपने घरों में या अपने कंप्यूटर लैब वगैरह में, स्कूल में, तो वो मान के लो आपकी वो 90% कैसी होती है, वो आपकी 90% क्या होती हैं, आपकी होती हैं पायरेटेड, अलग कॉपी है इसके अभी होने के, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं होती। क्यों? क्योंकि विंडोज़ को कॉमर्शियली यूज़ करने के लिए हमें एक हम लोग कह लें कॉमर्शियली के पर्सनल यूज़ करने के लिए भी हमें कुछ अमाउंट में पैसा देना पड़ता है इसको, विंडोज़ को, ठीक है। लेकिन लाइनक्स में ऐसा नहीं है। जो लाइनक्स है वो एकदम क्या है, कम्प्लीटली ओपन सोर्स है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल होता है सभी के लिए। जो आपकी कंपनीज़ हैं, जो आपकी IT कंपनीज़ हैं, है ना, IT कंपनी जो हैं वो आपका क्या है, वो आपका बेसिकली लाइनक्स को ही हमेशा यूज़ करती हैं। देखते हैं क्या हुआ। देखो लाइनक्स कब डेवलप हुआ 1991 में, ये कब हुआ आपका 1985 में डेवलप हुई है ना। डेवलप किया गया इसको लाइनस टॉरवेल्स के द्वारा, इनके नाम इसका लाइनक्स पड़ा, इसको डेवलप किया माइक्रोसॉफ्ट ने, इसलिए इसको हम लोग MS विंडोज़ के नाम से भी जानते हैं। ये आपका क्या है, ओपन सोर्स, ये आपका क्या क्लोज सोर्स है, ये क्या एकदम फ्री है, ये आपका फ्री नहीं है। मोर सिक्योर है लाइनक्स, ये क्या है लेस सिक्योर होता है ना, लो कॉस्ट हार्डवेयर यूज होता है, फिर क्या हाई कॉस्ट हार्डवेयर यूज में होती है। कस्टमाइजेबल है, फीचर कई सारे हैं, इसको क्या जो आपका विंडोज है उसको हम कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं। आपका क्या ये आपका एकदम फ्री सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड करता है। इसमें क्या कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जो क्या होते हैं, कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो पेड होते हैं, कॉस्टली होते हैं। लगभग सिर्फ आप सोच के देखिए कि लाइनक्स के अंदर क्या है, सिर्फ 60 से 100 वायरस अभी तक लिस्टेड किए गए हैं। मतलब क्या है, जो कंपनीज हैं आपका जो डेटा है वो क्या बहुत ज़्यादा सिक्योर रहने वाला है, कहाँ पे, लाइनक्स के अंदर में। लेकिन जो विंडोज़ है देखो 10,000 आपका लगभग 60,000 वायरसेस क्या है अब तक इसमें लिस्ट किए जा चुके हैं ना। देखो आपका क्या है, ये आपका एक्सटर्नल 2, 3, 4 NTFS इन सब सपोर्ट करता है आपका, ये भी क्या NTFS फैट इफेक्टिव, इन सबको ये क्या करता है, सपोर्ट लगभग करता है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये रहा आपका चैप्टर आज का, ठीक है। होपफुली आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, और क्या करना है, वीडियो को, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। 500 सब्सक्राइबर हम लोग के हो चुके हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहली चीज़, कोर्स आपका यहाँ पे मेंशन्ड है 199 रुपीज़, कितने लोगों के लिए, ये आपका है 10 लोगों के लिए। कुछ नहीं करना है, आपकी जो पेमेंट लिंक है, पेमेंट लिंक ये आपकी डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है ना, पड़ी हुई है। आपको लिंक पे क्लिक करना है, पेमेंट को करना है। पेमेंट करने के बाद जैसे पेमेंट करेंगे तो क्या विदिन 24 आवर्स ये जो आपका है वो क्या होगा, आपके और आपके जितने भी 10 अदर मित्र हैं, 10 आपके जो दोस्त हैं, उनके सब पास क्या, उन सबकी जीमेल पे इसकी एक्सेस इस कोर्स की कम्प्लीटली पहुंच जाएगी। वहाँ से वो लोग इस कोर्स को कम्प्लीटली एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको इससे अच्छा लगा होगा, ठीक है। शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, वगैरह वगैरह वगैरह। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, सी यू, है ना। मिलते हैं कभी, स्टिकर अपना बनाते हैं एक तो यहाँ पे, है ना, हंसता हुआ चेहरा, ठीक है ना, बाय बाय।